ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी। राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन दिनों देश में ज्ञानवापी और मथुरा शाही ईदगाह मामला काफी तूल पकड़ रहा है। इसके बाद अब देश दो धड़ों में बंट गया। हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ गए। ऐसे में मुस्लिमों को लगने लगा कि इस देश में उनके और उनकी मस्जिदों पर खतरा है। अब इस मामले में देश की नामी दरगाह अजमेर शरीफ की भी एंट्री हुई है। ज्ञानवापी और मथुरा मामले में एक बड़ा बयान दिया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और काशी के ज्ञानवापी विवाद पर सियासत जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में अब अजमेर दरगाह के दीवान का इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया और ये बयान देते समय उन्होंने CAA का भी जिक्र किया। दरअसल अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख और वंशानुगत सज्जादानशील हजरत दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने ज्ञानवापी और मथुरा मामले में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस दौरान राजनीतिक दलों को एक नसीहत भी दी। आबिदीन अली खान ने ज्ञानवापी और मथुरा मामले में राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए कहा कि मथुरा और काशी जैसे मसलों का समाधान अदालतों के बाहर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला आपसी सहमति से सुलझाया जाता है तो समुदायों का दिल और विश्वास जीत सकेंगे। अजमेर दरगाह के दीवान जयपुर में अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशील काउंसिल की राजस्थान इकाई द्वारा आयोजित पैगाम मोहम्मद हम सब का भारत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाकर विश्व में शांति बहाल करने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आज भारत विश्व शांति में अपनी भूमिका निभा रहा है तो हम अपने देश के आंतरिक मसलों का अदालतों के बाहर शांतिपूर्वक समाधान निकालने में सक्षम क्यों नहीं है। हम सक्षम हैं, बस एक मजबूत पहल की जरूरत है। उन्होंने काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करने की अपील की। कहीं ना कहीं ये बयान बहुत मायने रखता है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान CAA पर भी अपनी राय रखी। दरगाह प्रमुख ने कहा, आज हम एक बात और साफ करना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों में मुसलमान को गुमराह किया गया और डराया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि CAA कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने आगे कहा, अधिनियम के प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और यह उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पीड़ित और सताए हुए अल्पसंख्यक प्रवासियों को लाभ पहुंचाएगा जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। दरगाह प्रमुख के बयानों से इतना तो साफ है कि कोई भी धर्म का बंदा देश में नफरती माहौल को हवा देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी देश में मुस्लिमों को यह महसूस कराया जा रहा है कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, उनके धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है। देश की सरकार उनके खिलाफ कानून बना रही है और उन्हें देश से बाहर करना चाहती है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर ऐसा करके उन्हें क्या फायदा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, आखिर वो कौन है जो देश में नफरत की आग लगाना चाहता है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।